हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका एसएससी एमटीएस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित है। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं एक बहुत ही शानदार ढंग से रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, क्या दिया गया पहले क्वेश्चन में कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये हमसे पूछा है। प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया है गाइस, ये 3 है, ये 9 है, ये 45, ये 261 और ये 1557। और उससे अगला डिजिट पूछिए कि क्या आएगा उसकी जगह पर। तो जरा देखिए गाइस, ये 3 है, ये फिर 9, ये फिर 45 और फिर ये 261 और फिर ये 1557, ठीक है ना। और फिर ये क्वेश्चन मार्क। तो जरा देखिए गाइस, हमने यहाँ देखा इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का, ठीक है ना। यहाँ इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है गाइस, 45 में से 9 गए, कितने बचेंगे गाइस, 36, ठीक है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है गाइस, कि 11 में से 5 गए 6, यहाँ क्या रह जाएगा 5, 5 में से 4 गया 1 और 2 का 2 यानी 216, ठीक है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है गाइस, कि 7 में से 1 गया 6, यहाँ 5, 15 में से 6 जाएंगे 9 और यहाँ क्या रह जाएगा गाइस, 4 में से 2 गए 2 यानी 1, 1296। तो कुछ समझ में आएगा इस या नहीं। तो देखो गाइस, हमें क्या बताया कि ये 6 का पावर 1, ये 6 की पावर 2, ये 6 की पावर 3, ये 6 की पावर 4। तो जो अगली डिजिट होगी यानी यहां से यहां तक, वो क्या लिखी होगी गाइस, 6 की पावर 5। 6 की पावर 5 कैसे मिलेगी गाइस, 6 की पावर 4 तो ये लिखा हुआ है ना 1296। तो बस आपको क्या करना है गाइस, इस 1296 की गुणा एक बार 6 से और कर लो। जरा देखो कितना बनेगा, 6 36 का 6 हासिल कितना होगा 3, 6 नम 54 और 3 57 का 7 हासिल 5, ठीक है। और फिर 6 दूनी 12, 12 और 5 17 का 7 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7 यानी 7776। यानी इसकी जगह क्या जुड़ेगा गाइस, 7776। बस अब जोड़ लो गाइस इसे। तो जरा देखो कितना बनेगा, 6 और 1 ओ सॉरी 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, ठीक है। 5 और 7 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 5 और 7 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 हासिल का 9। कितना आ गया गाइस, 9333। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस मेरे पास, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। मतलब इसमें क्या था कि 6 की मल्टीप्लाई हुई थी, यानी पहले 6 की पावर 1, फिर 6 की पावर 2, फिर 6 की पावर 3, फिर 6 की पावर 4, फिर 6 की पावर 5, ठीक है ना गाइस। यानी ऐसे ही मल्टीप्लाई करके आगे वो बढ़ाइए सीरीज। क्लियर है। चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 38 जो है वो 39 से संबंधित है। यानी कहने का मतलब ये है 38 का जो संबंध है वो 49 से है, सॉरी, ठीक है ना। समान तर्क के अनुसार 64 जो है किससे संबंधित है, 75 से। लो जी, 64 का संबंध है किससे गाइस, 75 से, ठीक है। चलिए, तो फिर पूछा है कि समान तर्क के अनुसरण करते हुए 83 को पूछा है कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 83 का संबंध पूछा है कि 83 को हम क्या लिखेंगे। तो जरा देखिए गाइस, ये 38 है, ये 49 है, तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है गाइस, 11 का, ठीक है। ये 64 है, ये 75 गाइस, तो दोनों के बीच में कितने का गाइस डिफरेंस, 11 का। तो बस जब इन दोनों के बीच में 11 का है तो इन दोनों के बीच में भी 11 का ही करो गाइस फिर। तो 83 में जब हमने 11 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 94, यानी 94। क्या ऑप्शन में है, हाँ, यानी ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में। यानी सब में क्या है, 11 को 11 ऐड किया गया है। क्लियर है। चलो अगला देखते हैं हम।
ठीक है, क्या दिया है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दें, ठीक है ना, और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है। तो पूछा है कि निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे पूछा है। मतलब प्लस और माइनस को बदलना है, तो जहां माइनस है वहां क्या रख दो प्लस, और जहां प्लस है वहां माइनस। उसके बाद में चेंज करना है गाइस गुणा और भाग को, जहां भाग है वहां गुणा, और जहां गुणा है वहां भाग। क्लियर है, यानी ये बन गया हमारे पास, ये हो गया 32, ये 512, ये 64, ये 8, ये 64। कितनी बार कटा गाइस, 64 अट्ठे 512, 8 आ गया। 8 की गुणा 8 से करो, माइनस के 64, और ये प्लस का क्या है गाइस 32, ठीक है ना। जरा करो, 8 अट्ठे 64 प्लस के 32 माइनस के 64, ये प्लस के 64 से माइनस का 64 खत्म, तो बचा कितना गाइस मेरे पास 32, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन फोर्थ इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया नहीं तीसरी बात। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में कि 6 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस टी, ठीक है ना, और यू, ठीक है ना, एक छूट गया इसमें यू, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है ना, 6% है, ठीक है। तो चले देखो 6% है और उत्तर की ओर मुख करके बैठे, तो गाइस देखो 6% को कैसे बैठा सकते हो, ऐसे ही तो बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6, और चूंकि सबका फेस कैसा है गाइस, नॉर्थ फेस में है सब, ठीक है ना, फेस ऊपर को रख दिया, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि U जो है वो R के दाईं चौथे स्थान पर है, U जो है R के दाईं ओर, तो R के दाईं ओर तो देखो कैसे होगा, 1 2 3 और एक 4, यानी U यहाँ होगा, ठीक है ना। चलिए क्यों, क्योंकि U का R का फेस ऊपर की ओर है, तो इसका राइट साइड तो इधर को ही होगा ना, ठीक है ना। चलिए आगे क्या कह रहा है, R जो है पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा, ठीक है। R जब अंतिम छोर पर नहीं, तो R यहाँ नहीं आना, तो R को मैं फिर यहाँ रखूंगा गाइस, ठीक है ना। तो 1 2 3 और एक हो गया 4, दो आ गया, ठीक है। चलिए और S का निकटतम पड़ोसी, ठीक है ना, वो क्या है गाइस, T है ये, ठीक है ना। S का निकटतम पड़ोसी क्या है, T है, लो जी, S का निकटतम पड़ोसी T ऐसे हो जाएगा, या S का निकटतम पड़ोसी T ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जी आगे कह रहा है कि Q जो है वो S के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, Q जो है S के बाईं ओर, तो S का बाईं ओर तो इधर को जाएगा गाइस, यानी 1 2 3, यानी इधर Q आएगा, और इसके हिसाब से देखो गाइस 1 2 और एक 3, यानी Q इधर आएगा। क्लियर है, चलिए आगे कह रहा है, तो आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस, अब इसको बैठाने की कोशिश करो, कहाँ बैठा सकते हो आप, अगर मैं इसे देखूं, ये देखो 4, अगर इन्हें 4% को मैं यहाँ रखू, अगर यू यहाँ रखता हूं तो आर यहाँ, ठीक है ना, तो 4% को बैठाना, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, एक का गैप भी चाहिए यहाँ क्योंकि आर है, तो एस यहाँ टी यहाँ और एक का गैप क्यू यहाँ, ठीक है ना। और अगर मैं इन 5 को बैठाऊं तो गाइस टी यहाँ एस यहाँ एक और एक 2 का गैप क्यू यहाँ, ठीक है ना गाइस। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि तो क्या है मेरे पास गाइस, कौन सी चीज छूट गई, यहाँ पर गाइस क्या था, ये U और S है, ठीक है ना, U और S का निकटतम पड़ोसी कौन है गाइस, T है, तो U और S का पड़ोसी निकट, U और S का निकटतम पड़ोसी T है, यहाँ है, बट यहाँ तो U का पड़ोसी है ही नहीं, यानी ये लाइन को हटा दो, ठीक है ना। तो बच कौन गया मेरे पास गाइस, T बच गया, अब दो, अब P आ गया, तो बस बन गया हमारे पास। तो हमसे ये तो पूछा था कि R के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो कौन बैठा R के ठीक दाईं ओर, यानी P, है ना, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात ही नहीं आई किसी। चल अगला देखते हैं हम, देखिए
क्या बताया हमसे गाइस, कि पैटर्न को पूरा करे, ठीक है ना, पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए और घूर्णन की अनुमति नहीं है, ठीक है ना, जो इसको पूरा करती हो, ठीक है ना, ये इसके ऑप्शन है, यानी एक ऑप्शन, ये दूसरा, ठीक है ना, ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है। तो जो दिख गाइस, यहाँ पर हम कौन सी आकृति लगा सकते हैं, ये देखो, सबसे पहले तो मैं इसको अगर सर्किल को पूरा करूंगा, ये ऐसे बनेगा, थोड़ा सा, ये हो गया, इसका ये चतुर्भुज पूरा करोगे, लो ये चतुर्भुज पूरा हो गया, ठीक है ना। और गाइस फिर उसके बाद में ये ऐसे भी तो पूरा करना पड़ेगा हमें, बन गई बात। अब जरा देखो, जरा किस में बन रहा है ये, अगर देखो गाइस मैं इसकी बात करूं तो इसमें तो लाइन ऊपर को आ रही है, ठीक है ना, बट मेरे में तो ऊपर कहीं लाइन है ही नहीं, खत्म करो, ठीक है। इसमें गाइस ये बीचों बीच लाइन जा रही है, ये वाली लाइन आ रही है ना इसमें, ये तो बननी है ही नहीं मेरे पास, ठीक है, तो इसे भी खत्म करो। इसके बाद गाइस इसमें ये ऊपर से लाइन आ रही नीचे को, ये भी नहीं है मेरे पास, ये तो बची कौन सी गाइस, ये वाली, यानी एक तो ये लाइन है, हाँ है मेरे पास, ये वाली लाइन बन गई, ठीक है ना। उसके बाद एक सीधी लाइन है, हाँ ये रही एक सीधी लाइन, ठीक है। उसके बाद में एक ये क्या है गाइस, ये है कर्व वाली, ठीक है ना, एक ये हो गई कर्व वाली, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, यानी फिगर 1 इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात इतना, चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि एक निश्चित तर्क के अनुसार, है ना, कि 287 और 398 से संबंधित है, ठीक है ना, यानी 287 का संबंध बताया है किससे गाइस, 398 से, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं किसकी, कि समान तर्क के अनुसार जो है 378 जो है वो 489 से संबंधित है, तो जी 378 का संबंध किससे है गाइस, 489 से, है ना, 489 से। तो हमसे पूछा किसके बारे में, फिर 852 का संबंध पूछा कि किससे होगा, ठीक है ना। तो चलो देखो गाइस, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, कि 8 में से 7 गए, एक, 9 में से 8 गया, एक, और 3 में से 2 गया, एक, यानी 111 का। तो चलो देखो गाइस, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है या नहीं, 9 में से 8 गया, एक, 8 में से 7 गया, एक, और 4 में से 3 गया, एक, यानी इसमें भी 111 का ही डिफरेंस है। तो बस इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस होगा, 111 का, यानी इसमें 111 ऐड कर लो, जरा करो गाइस, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 8 और 1 9, कितना आ गया गाइस, 963, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना इतना चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में, कि कथन दिया है क्या, कि सभी चॉकलेट मिठाइयां हैं, ठीक है ना, चलिए जी, सभी चॉकलेट क्या बताई हैं, मिठाइयां हैं, लो जी चॉकलेट, ठीक है ना, सारी चॉकलेट क्या है गाइस, मिठाइयां हैं, ठीक है ना, मिठाइयां, ठीक है। और कह रहा है कुछ मिठाइयां हानिकारक हैं, तो जी कुछ मिठाई क्या है, हानिकारक है, हानिकारक है, ठीक है ना। तो बस अब देखो निष्कर्ष क्या है फिर मेरे सामने, कि सभी चॉकलेट हानिकारक है, चॉकलेट और हानिकारक के बीच में तो मुझे कुछ पता ही नहीं, ठीक है ना, ये तो गलत हो गया। दूसरा है कि कुछ हानिकारक चॉकलेट है, कुछ हानिकारक चॉकलेट है, ये भी नहीं कह सकता मैं कुछ हानिकारक चॉकलेट है या नहीं है, यानी ये भी गलत। तो क्या बनेगा इस, न तो निष्कर्ष 1 ना 2, ठीक है ना, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, यानी ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में,
कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। यानी क्या दिया हमें गाइस, CNT, FQU, ITV और LWW। अगला पूछा क्वेश्चन मार्क। देखो गाइस क्या है, C से F गए, कितना हुआ गाइस, प्लस के 3, ठीक है। F से I आए तब भी प्लस 3, I से L गए फिर भी प्लस 3, और जब L से आगे जाएंगे तो प्लस 3 करिए जरा, कितना बनेगा गाइस, यानी O, ठीक है ना। ऐसी गाइस N से Q आए प्लस के 3, Q से T आए प्लस 3, T से W आए प्लस 3, और जब W से 3 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा गाइस, 26, यानी Z। क्लियर। अगला देखो गाइस, T से U आए प्लस 3, ठीक है ना, सॉरी प्लस 1, ठीक है ना। U से V आए प्लस 1, V से W आए प्लस 1, और W से जब हम प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा गाइस, X। तो OZ X। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास गाइस, ऑप्शन थर्ड, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यानी क्या शब्द दिया हमें गाइस, कम्युनिकेशन। अब इनका शब्दों का यूज करते हुए देखना कि कौन सा शब्द बना सकते हैं हम। तो जरा देखिए गाइस कौन सा बन सकता है, AMM, AMM, UNI और जी TION, यानी बन गया ये बात। जरा नीचे वाले भी देख लेते हैं गाइस, MONI, MO भी है, NI भी है, TOR, T भी है, O भी है, बट इसमें R नहीं है कहीं भी, खत्म कर दो इसे, ठीक है ना। कंट्री, COUNTRY, देखो इसमें भी R है, R तो है ही नहीं था, इसे भी हटा दो बस। अभी देखो यूनिफिकेशन में क्या है, UNIFI, UNIF, F तो इसमें कहीं है ही नहीं, इसे भी खत्म कर दो। तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस, ऑप्शन A, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है तो चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में, कि दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनना है जो नीचे दर्शाए गए अनुसार, ठीक है, जो नीचे दर्शाए गए दर्पण के अनुसार MN पर रखने पर बनेगा, ठीक है ना। तो जरा देखिए ये MN दर्पण है, ठीक है ना। चलो जी, अब ये बदलना है WPA3Z5 को, ठीक है ना। तो कैसे बदलेगा गाइस ये, तो इसमें क्या होता है गाइस, जब दर्पण में बदलते हैं तो जो पीछे की वस्तु होती है, जो राइट में होती है वो लेफ्ट में चली जाती है, जो लेफ्ट में होती है और वो राइट में हो जाती है, और दोनों ही वस्तु क्या होती है, टर्न हो जाती है। तो जरा देखो ये 5 है, ये 5 ऐसे बना हुआ है, तो इसको 5 को कैसे लिखोगे गाइस, ऐसे लिखोगे, Z ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। 3 कैसे बन जाएगा गाइस, ये ऐसा बन जाएगा। A कैसे बनेगा गाइस, ये ऐसा बन जाएगा कुछ, इस टाइप में जो है। P कैसे बनेगा गाइस, ये ऐसा बन जाएगा, और W पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस कौन सा बन रहा है, इसमें तो W उल्टा हो गया, खत्म करो, क्योंकि इसमें तो W ये उल्टा है पहले वाले में, तो ठीक है। W इसमें सीधा है, इसका बन जाएगा। इसमें देखो अगले में देखा फिर मैंने, इसमें W सीधा है, ठीक है ना, इसमें W कैसा उल्टा हो गया, तो ये खत्म। तो एक ये है फिर चौथा वाली फिगर, यानी W है, ठीक है ना। तो यानी ये फिगर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ वाली। तो जरा देखिए गाइस, या तो मेरे पास फिगर 2 बनेगी या फिगर 3 बनेगी, जरा देखो गाइस। अब मैंने देखा 5, ये 5 उल्टा किस में बन रहा है, तो दूसरी वाली में देखा 5 उल्टा बन रहा है, हाँ बन रहा है। बट जैसे ही मैं नीचे आया फोर्थ वाली फिगर में, तो इसमें तो 5 सीधा बन रहा है, तो यानी ये वैसा कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन बना गाइस, फिगर 2, ठीक है ना। फिगर 2 इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए
आगे देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे। यदि ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है माइनस, ठीक है ना। तो निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है ना, ये हमसे पूछा है। तो जरा देखिए, ए की जगह क्या रख दोगे आप, भाग का निशान, ठीक है। बी की जगह गुणा और डी की जगह क्या अर्थ रखना, माइनस, ठीक है। सी की जगह क्या रखो गाइस, प्लस, ये भी प्लस, और बी की जगह क्या रखना है, गुणा, ठीक है ना। तो जरा सॉल्व करो, ये 87, ये 29 ब्रैकेट है, ठीक है, फिर 14, फिर ये 24, ये 14, ठीक है ना, 6, 5, ठीक है ना। तो जरा भाग करो, 29 से 87 को काटेंगे कितनी बार गाइस, 3 बार। इस 3 की गुणा किस होगी, 14 से, माइनस 24 प्लस 14, ठीक है ना, और ये हो गया 6 पंजे 30, क्लियर। तो जरा देखो कितना हो गया गाइस, 14 तिया 42, ठीक है ना, माइनस के 24 प्लस के 14 प्लस के 30। तो जरा जोड़ो इन्हें जरा सबको। 30 और 14 कितने हो गए गाइस, 44, और 44 और 42 कितने हो गए गाइस, 44 और 42 कितने हो गए, 86, और 86 में से 24 घटा दो, जरा कितना बनेगा देखो, 6 में से 4 गए 2, और 8 में से 2 गए 6, यानी कितना आ गया गाइस, 62, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना इतनी बात। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या दिया हमें गाइस अगले क्वेश्चन में, कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है ना। तो जरा देखिए, ये 16 है, ये 65 है, ये 261 है, ये 1045 है, और ये 4181। फिर हमसे पूछा कि अगला नंबर क्या आएगा, ठीक है ना गाइस। तो 16 से 65 बनाएंगे तो कितना गुणा करेंगे गाइस, 16 चौका 64 प्लस 1, 65 बन गया, ठीक है। अब 65 से हम जाएंगे 261 पर, तो कितना करेंगे गाइस, 65 चौका कितने होते गाइस, 260, 260 में एक जोड़ा 261, बात बन गई। ऐसी गाइस कि 261 की गुणा करेंगे जब हम 4 से, ठीक है ना, तो कितना होगा, 261 चौका 1044, और उसमें एक जोड़ दो तो 1045, यानी मतलब कुल मिलाकर हमें एक चीज समझ में आई क्या, कि गुणा 4 और प्लस 1, ठीक है, गुणा 4 प्लस 1, गुणा 4 प्लस 1, तो बस इसका भी देखो यहाँ पे यही हुआ है, गुणा 4 प्लस 1, क्योंकि 1045 चौका कितने होते हैं, 4180, ठीक है ना, और उसमें जब एक जोड़ा तो 4181 हो गया। अब जब ये सब ऐसी चल रहा है तो इसको भी आगे क्या करो, गुणा 4 प्लस 1, तो पहले तो इसकी 4 से गुणा करूं मैं, तो 4 कम 4, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 कम 4 और 3 7, और 4 चौक 16 224, इसमें एक और जोड़ दो तो कितना बन जाएगा गाइस, 16 725, है ना, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, 16 725, यानी ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए तो देखिए गाइस क्या बताया, कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग में व्यक्त किए गए समान संबंधों का सबसे अच्छा निरूपण करता है, ठीक है ना। जैसे बोला क्या, कि शब्दों को अर्थपूर्ण, ठीक है, हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए, और उन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए, मतलब वॉवेल और उस पर नहीं चलना, बस हिंदी के अर्थ के आधार पर चलना है, ठीक है ना। तो देखो गाइस, परावर्तन क्या होता है, प्रकाश, यानी प्रकाश का क्या होता है गाइस, परावर्तन होता है, ठीक है ना, जो प्रकाश आया वो परावर्तन होगा, ठीक है। तो ऐसी फिल्म का दृश्य, दृश्य का फिल्म ना, संवेदना का भावना ना, दृष्टि का परितारिका ये भी नहीं, तो ध्वनि का प्रतिध्वनि, हाँ ध्वनि का प्रतिध्वनि, यानी ऑप्शन
फोर्थ इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर? यानी धवनी का क्या होता है गाइस? प्रतिध्वनि होता है। क्लियर है? समझ में आया ना तो चीज? चल तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या पूछा हमसे गाइस कि एक निश्चित कूट भाषा में कि ब्लू को क्या लिखा गया है? 1542 लिखा जाता है, ठीक है ना? BLUE, तो ब्लू को क्या लिखा गाइस? 1542, ठीक है। फिर एबिल है ABLE, एबिल को क्या लिखा है? 1745, है ना? तो हमसे पूछा ए का कोड क्या है, ठीक है ना? क्लियर है? तो ए का कोड पूछा कि ए का कोड यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है? जरा देखो फिर क्या बनेगा गाइस यहाँ से। क्या बना सकते हैं गाइस हम यहाँ से? कुछ समझ में आया है यहाँ से या नहीं आया? ये देखो बच्चा पहले। देखो गाइस हमें एक चीज समझ में आ रही है क्या? यहाँ से हमें कुछ वैसे तो मिल नहीं रहा, क्यों? तो बी का कोड कितना होता है गाइस? 2, इसका 12, इसका 21, इसका 5। नहीं बनी बात? ऐसी एबेल का कोड क्या है? ए का 1, बी का 2, ठीक है ना? और जी एल का 12, ई का 5। बट यहाँ से तो नहीं, क्यों? ई का कोड यहाँ पर 2 है और ई का कोड यहाँ 5 है, ठीक है ना? ऐसी बी का कोड यहाँ 1 है, यहाँ बी का कोड 7 है, तो बात बनी नहीं। तो देखो इसको फिर कैसे करेंगे गाइस हम? तो इसको हम जो करेंगे वो एक तरह से करते हैं, ठीक है ना? क्या? जैसे आपको कोडिंग डिकोडिंग में एक क्वेश्चन पढ़ाया जाता है ना, उसमें नंबर से लेके अल्फाबेट यूज होते हैं, वैसा देखो क्या मतलब है। देखो क्या इसमें हमारे पास बी भी है, एल भी है, ई भी है। इसमें बी है, इसमें एल है, इसमें ई है, ठीक है ना? तो इसमें ही देखो कि इन दोनों में 3 नंबर कौन से कॉमन है। तो एक तो 1 हो गया कॉमन, एक 5 और एक 4, ठीक है? 1 5 4, ठीक है ना? तो ये तो बी एल ई के हो गए। तो बचा कौन सा गाइस यहाँ से? 1, और यहाँ से नंबर कौन सा बचा? 7। तो ए का कोड क्या आ गया? 7, ठीक है ना? इस समझ में आई ना बात? तो बस ऑप्शन कौन सा बन गया गाइस? फोर्थ इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना? कहाँ है प्रश्नवाचक चिन्ह? ये तो जरा देखो गाइस, ये 9 है, ये 15 है, ये 33 है, ये 87 है, ये क्वेश्चन मार्क, ये 735 है, ये 2193 है, ठीक है ना? तो जरा देखो 9 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है गाइस? 6 का, ठीक है ना? फिर 15 और 33 के बीच में कितने का डिफरेंस है गाइस? यहाँ 18 का। फिर यहाँ गाइस 87 और 33 के बीच में कितने का डिफरेंस है? कि 7 में से 3 गए 4 और 8 में से 3 गए 5, 54 का, ठीक है ना? तो यहाँ कुछ रहा होगा डिफरेंस और यहाँ कुछ रहा होगा डिफरेंस। फिर सेम यहाँ पर डिफरेंस देखो कितना है कि 13 में से 5 गए 8, यहाँ क्या रह गया? 8 में से 3 गए 5, यहाँ क्या रह जाएगा गाइस? 21 में से 7 गए 14, ठीक है ना? तो हमें एक चीज समझ में आई गाइस यहाँ पर, क्या? ये 6 की गुणा करी 3 से, 6 के 18, ठीक है? 18 की गुणा 3 से करी तो कितना हो गया? 54। तो 54 की जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा गाइस? 3 चौका 12 का 2 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 162, यानी 162, ठीक है ना? अब जब इसमें 162 जोड़ेंगे 87 में तो कितना बनेगा? जरा ये देख लो बस। तो 2 और 7 इसकी जगह 9, फिर है 16 और 8 24, कितना आएगा गाइस? 249, यानी ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना तो चीज? चलिए अगला देखते हम। देखिए ठीक है, क्या दिया हमें अगले क्वेश्चन में? कि यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो
तो कौन सी आकृति प्रश्न आकृति जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए, यानी इस आकृति के स्थान पर आनी, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस कैसे ढूंढेंगे हम, जरा आकृति को देखो गाइस कैसे। ये एक लेटर को पकड़ लो किसी को गाइस, यहाँ के है और ये अगले में के आ गया यहाँ पर, मतलब इससे एक स्थान आ गया यानी यहाँ पर आ गया, उसके बाद में ये पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है ना, यानी यहाँ से आ गए यहाँ पर, एक छोड़ दिया, उसके बाद में गाइस के आ गया यहाँ पर, मतलब यहाँ से यहाँ पर एक स्थान छोड़ के, ठीक है ना। तो अगला कहाँ जाएगा गाइस, ये देखना होगा, ठीक है ना। चलिए यानी हमें इतना चीज मिल गई। उसके बाद देखो गाइस जरा क्या, ये 3 देखो हमने, ठीक है ना, 3 देखा, 3 आ गया, फिर यहां से हटके यहाँ यानी इसकी जगह पर, ठीक है ना, ये आ गया। उसके बाद गाइस 3 कहाँ गया हमारा ये 3 यहां से यहां पर आया, नीचे आ गया 3, ठीक है ना, क्लियर है। और फिर ये गया गाइस यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद में कहाँ आएगा गाइस, ये आ गया यहाँ पर, यहाँ आएगा 3। तो देखो जरा 3 यहाँ देखो यहाँ पर कहाँ पर है, तो 3 गाइस मेरे पास यहाँ है और यहाँ है, इसमें तो है नहीं, तो इसे खत्म करो गाइस, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है के को देख लो बस इसमें, क्योंकि के मेरे पास, अच्छा के का तो के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, ठीक है, के से बात बनेगी नहीं। तो और देखो किसको, डी एल ये 2 हैं सेम, ठीक है ना। उसके बाद में के ओ भी है, लो जी। तो बस टी और यू को देखो गाइस, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है टी और यू। तो देखो जरा कैसे मिलेगा गाइस ये टी यहाँ था, ये टी कहाँ गया, फिर यहाँ पर, यानी यहाँ से यहाँ आया, फिर टी आ गया यहाँ पर, ठीक है, और फिर गया ये ऊपर यहाँ आ गया, समझ में। जब यहाँ वाला लेटर होता है तो वो यहाँ आता है इसकी जगह पर, तो यानी टी आएगा यहाँ पर। तो जरा देखो टी यहाँ और 3 यहाँ, कहाँ पर है गाइस, टी यहाँ 3 यहाँ, तो गाइस मेरे साथ अब ये बनेगा, ठीक है, ये खत्म हो गया, या तो ये वाली फिगर या ये वाली फिगर, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट कौन सी बनती है गाइस, ये देख लो बस, टी के यू, ठीक है ना, टी के 3 यू और ये, तो एल ओ डी में से देख लो बस, ठीक है ना, एल ओ डी में से आ जाओ, देखो कि एल ओ डी में से कौन सी बनेगी। तो जरा देखो गाइस अगर मैं यहाँ डी देखता हूं, तो डी अगर यहाँ है तो कहाँ जाएगा, डी है यहाँ जाएगा, ठीक है ना, एल की जगह पर, तो डी कहाँ आया, ये आ गया, यानी फिगर कौन सी बन गई, फिगर 4 इसकी क्या होगा, करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए अगला देखते हम, देखिए कि कथन दिया है एक क्या, कि सभी टुकड़े क्या बताए हैं, कालीन है, ठीक है ना, तो सभी टुकड़ों को क्या करो, कालीन, तो टुकड़े ये हो गए, और सभी टुकड़ों को क्या करना है, कालीन में बदलना है, तो जी बदल दिया हमने कालीन में, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद बोला है कि कुछ कालीन जो है स्टील है, ठीक है ना, कुछ कालीन को बदल दो स्टील में, लो जी कुछ कालीन हो गए स्टील में बदल गए। आगे कुछ और है, हाँ, कि कुछ स्टील बोतलें हैं, लो जी स्टील को बदल दो बोतलों में, ठीक है ना, बोतलें, ठीक है ना, बन गई फिगर। तो बस अब देखो क्या बताया हमसे आज, निष्कर्ष में क्या है, कि पहला निष्कर्ष क्या होता है, कि सभी कालीन टुकड़े हैं, कालीन और टुकड़ों के बीच में सभी कालीन नहीं, कुछ कालीन है टुकड़े, ठीक है ना। चलिए तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है हमसे, कि कुछ कालीन बोतलें हैं, कालीन और बोतलों के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो यानी ये भी खत्म। तो कौन सा ऑप्शन बना, न तो निष्कर्ष 1 न निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे अगला क्वेश्चन, कि एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है ना, क्या लिखा है, ENVY को क्या लिखा है, FMWX, यानी ENVY को हमने क्या लिखा, FMWX, ठीक है। उसके बाद में क्या है लिखा जाता है, और ALAS को BKBR लिखा जाता है, ALAS को BKBR, चलो जी लिख दिया।
तो फिर पूछा है उसी कूट भाषा में बॉडी को कैसे लिखेंगे, ये हमसे पूछा गया है। लो जी, BODY। तो जरा देखिए गाइस कैसे बात बनी। हमने यहां देखा E से F हुआ तो +1 हो गया, ठीक है। N से M -1 हो गया, ठीक है। B से W +1 हो गया, ठीक है। ठीक है ना, समझे, +1 हो गया, ठीक है। और Y, ठीक है, Y से X गए तो क्या हो गया गाइस, -1। मतलब कहने का ये है +1 -1 +1 -1, ठीक है ना। तो जरा देखो यहां भी यही बात बन रही है क्या, A से B +1, L से K -1, ठीक है। A से B फिर +1 और S से R -1, मतलब वही है कि +1 -1। तो बस यहां से कर लो गाइस। तो +1 करेंगे जब गाइस B में तो कितना बनेगा C। O से जब हम -1 करेंगे तो कितना बनेगा गाइस N। D से जब हम +1 करेंगे तो कितना बनेगा E। और Y से जब -1 करेंगे तो कितना बनेगा गाइस हमारे पास X, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास, CNEX। कौन सा है गाइस, CNEX, यानी ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात देखिए। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए चलिए क्या बताया हमसे गाइस कि मान लें कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक संख्या एक समान पैटर्न का अनुसरण करती है, ठीक है। उस विकल्प का चयन करिए जो विकल्प बी में दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बदला जा सकता है, यानी प्रश्न जो चित्र बी है उसमें प्रश्नवाचक, अच्छा ये है, ठीक है ना। तो इसकी जगह हमें पूछ रहा है कि क्या नंबर आए, तो जरा देखते जरा। तो देखिए गाइस हमारे पास क्या है कि ये 101 है, ये 43 है, ये 15 है, ये 35 है। अब इन संख्याओं को मिला के देखना कि ये 38 कैसे आएगा। तो देखो कैसे बात करेंगे हम गाइस, कि 101 और क्या करो गाइस 35, ठीक है ना। हमें लाना कितना 38, 5 और 1 6, ठीक है ना, और 5 और 3 8, ठीक है ना। हाँ हाँ बात बन जाएगी। तो कितना बनेगा, इस 101 में 15 ऐड करो, ठीक है ना, कर लिया। और फिर 35 में 43 ऐड करो, 35 में 43 ऐड करो, जरा देखो कुछ बना या नहीं बना। 5 और 1 6 और 10 और 1 11, 116, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों को जोड़ो जरा, 5 और 3 8 और 4 और 3 7, 78। अब इन दोनों को क्या कर लो गाइस, सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी माइनस कर दो। देखो कितना बनेगा, 6 में से 8 जाएगा नहीं, हाँ ये बन जाएगा 16 में से 8 गए 8, ठीक है ना। यहाँ क्या बच गया गाइस 10, तो 10 में से 7 गए 3, आगे ना आगे 38। यानी कहने का मतलब ये है, समझ में कितना बनेगा कि कॉर्नर वालों को ऐड करा है, ठीक है, और फिर माइनस कर दिया। तो बस इसमें भी ये करो गाइस साहब कि 48 और 184 को क्या करो ऐड करो, 184 प्लस 48, ठीक है ना, ऐड करा। और जी फिर 56 और 34 को ऐड करा, ठीक है ना, 56 प्लस 34 को ऐड करा तो कितना आया 184 और 48 को ऐड करने के बाद में कितना बनेगा 232, ठीक है ना। अब 56 और 34 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा गाइस 90। बस अब इन दोनों को क्या करना माइनस ही तो करना है। तो बस बताओ कितना बनेगा, अब देखो यहां से 2, क्योंकि 2 में से 0 जाएंगे 2, और 2 किस में है 142, यानी कितना आएगा 142, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि 15 फरवरी 2018 को क्या बताया गुरुवार, गुरुवार मतलब गाइस थर्सडे, ठीक है ना गाइस, थर्सडे का दिन है। तो हमसे पूछा है कि फिर 18 अप्रैल 2019 यानी एक साल आगे की बात कर रहा है। तो देखो गाइस सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये जो 15 फैब दिया है आपको 2018 का, ठीक है ना। तो 2018 कैसा ईयर है, एक सिंपल ईयर है, ठीक है ना, सिंपल ईयर है ना ये तो। चलिए जी, तो अब इससे पहले आप 2019 पे जाओ तो 15 फैब
2019 पर जाओगे तो गाइस क्या मिलेगा? हम एक चीज जानते हैं क्या, कि सेम डेट पर एक साल आगे जाने पर सिर्फ एक दिन मिलता है, एक दिन इंक्रीज कर देते हैं। अगर 15 फरवरी 2018 को थर्सडे था, ठीक है ना, तो उससे 15 फरवरी 2019 को क्या हो जाएगा गाइस? फ्राइडे, यानी एक दिन बढ़ा दिया। ठीक है, अब हम 15 फरवरी 2019 पर आ गए और हमें 2019 का कौन सा महीना चाहिए? अप्रैल, ठीक है ना। तो फरवरी पूरा होने में कितने दिन है अभी? 13 दिन। फरवरी के बाद में क्या था गाइस? मार्च। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल, और अप्रैल के कितने दिन चाहिए मुझे गाइस? 18। ठीक है, अब या तो मैं इन सबको जोड़ू, ठीक है ना, तब 7 से भाग करूं, या पहले ही 7 से भाग कर लो। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन तो मुझे ही करनी है। तो बस देखो, फिर 7 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 6। 7 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। 7 से भाग कर रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। क्यों गाइस हमने ऐसा क्यों करा? क्योंकि गाइस किसी भी डेट में 7 ऐड करो या 7 सब्ट्रैक्ट करो तो हमेशा वही दिन रिपीट होता है, इसलिए हम 7 से क्या डिवाइड कर लेते हैं। अब यहां भी क्या करेंगे? देखो गाइस, अगर यहाँ कहीं 7 बन जाएगा तो हम उसे छोड़ देंगे। जैसे 4 और 3 7, खत्म। तो बचा कितना गाइस? 6 दिन। तो बस आपको क्या करना है गाइस? फ्राइडे में 6 दिन ऐड कर लो, तो आपको कौन सा दिन मिल जाएगा? 18 अप्रैल 2019 का। तो जरा करिए गाइस, फ्राइडे में 6 दिन ऐड कितना मिलेगा? कौन सा दिन आ जाएगा गाइस? थर्सडे, ठीक है ना, है ना गाइस। यानी कौन सा दिन मिल गया गाइस? ऑप्शन बी, यानी थर्सडे का दिन। क्लियर है ना? समझ में आई? देखिए गाइस, हमें करना कुछ नहीं है, बस पहले ये देखो कि कौन सा ईयर दिया है और कौन से ईयर पे जाना है। हमें 2018 का ईयर दिया था और 2019 पे जाना था, तो पहले मैं सेम डेट से सेम ईयर अगले ईयर पे गया, सेम डेट की, ठीक है ना। तो उससे हमें पता चला सिर्फ एक दिन तो बढ़ाना था, हमने बढ़ा लिया। बस अब फरवरी से हम अप्रैल पर आ गए, ठीक है ना। समझ में आई बात? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए, थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस, आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन में कोई समझ प्रॉब्लम लगी हो तो प्लीज आप हमें हमारे YouTube पे कमेंट कर दें, या आप हमारे YouTube पे ही जो है व्हाट्सएप का नंबर है, आप हमें उस पर भी शेयर कर सकते हैं। जैसे ही मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उसका रिप्लाई आपको मैं कर दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि गाइस आपका रीजनिंग का जो है एक एक क्वेश्चन एग्जाम में बैठना है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना गाइस। चलिए तो फिर कल मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।